क्या कराची की गेटेड सोसाइटीज महफूज नहीं रही? अल्लाह का बहुत शुक्र है, आप लोगों की दुआ है, आप लोगों का साथ है, तभी जाके हम घरों से रिकवर करके ले आए उसको। अल्हम्दुलिल्लाह नया नाज़िमाबाद से अगवा होने वाला 2.5 साल का बच्चा अपने वालिदैन को मिल गया। कराची की आवाम ने सुख का सांस लिया। लेकिन आज सवाल सिर्फ ये नहीं कि बच्चा मिल गया, असल सवाल ये है कि बच्चा अगवा कैसे हुआ। 2.5 साल का मासूम बच्चा अपनी माँ के बहुत करीब से एक गेटेड सोसाइटी के अंदर से अगवा कर लिया जाता है। तो आप ये बताएं, तो कराची का कोई भी रहने वाला किस तरीके से महफूज रह सकता है? हम लोग लाखों बल्कि करोड़ों रुपए खर्च करके एक गेटेड सोसाइटी जिसको समझते हैं हम के बहुत सिक्योर होगी, 24 घंटे वहाँ हिफाजत की जाएगी, मकान खरीदते हैं। हमें बताया जाता है कि दाखिली और खारजी सारे रस्तों पे सिक्योरिटी मौजूद होती है, सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, गेट पे भी उनके सिक्योरिटी है, कैमरास भी लगे हुए। उसके बावजूद अगर अगवा हो जाता है, वहां से जो अगवा कार है वो बच्चे को लेके निकल जाते हैं, अंदर भी आते हैं और निकल भी जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। एक और सवाल भी अवाम के जहन में है, बच्चा आखिर वापस कैसे आया? क्या पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करके उसे बाजियाब कराया, या अगवाकार मीडिया के और अवाम के प्रेशर में आके उस बच्चे को वापस छोड़ के चले गए? अगर कल को आपने मुझे ये कहा कि ये लो बच्चे की लाश, तो ये बात याद रखिएगा, वजीर आजम हाउस के बाहर आके धरना देंगे हम लोग। अगर पुलिस ने बाजियाब कराया तो तमाम हकाइक से अवाम को आगाह किया जाना चाहिए, और अगर मुल्जिमान बच्चे को छोड़ के फरार हो गए तो उसकी तहकीकात और उसकी तफसीलात से अवाम को आगाह किया जाना चाहिए। ये सवाल एक केस का नहीं बल्कि पूरे शहर के तहफ़्फ़ुज़ का है। हमें ये भी सोचना होगा कि आखिरकार ये अगवाकार आते कहाँ से हैं? क्या उनका कोई मुजरिमाना रिकॉर्ड नहीं होता? क्या कानून नाफिज करने वाले इदारों के पास अपने इलाके में मौजूद खतरनाक अनासर की निगरानी का मौसर निजाम मौजूद है? अगर मौजूद है तो फिर ऐसे वाक़ात रूनुमा कैसे होते हैं? सबसे अहम बात यह है कि अगर खुदा न खास्ता इस बच्चे के साथ किसी किस्म की जाती या तशद्दुद हुआ होता तो उसकी मुकम्मल और शफाफ तहकीकात होनी चाहिए।